ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि वो छात्र नेता जो कि बिल्कुल उत्साह से लबरेज होते हैं, जोश से भरपूर होते हैं, लेकिन जब वो मुख्य राजनीति में पहुंचते हैं तो उनके मुद्दे फटक जाते हैं। जनता की जगह पर वो आपस में खिंचाई करने लगते हैं। जैसा कि फिलहाल माहौल देखने को मिल रहा है कि कहीं कोई विवाद अगर हो रहा है बड़ा, तो उसमें कोई ना कोई ऐसा एक नेता शामिल है जो कहीं ना कहीं छात्र राजनीति से जुड़ा हुआ था। ये देखने को मिल रहा है। क्यों ऐसा पथ भटक रहा है, क्यों उनके मुद्दे भटक रहे हैं, क्यों असल मुद्दों की जगह दूसरे मुद्दे उठ रहे हैं, इसी पर हमने बात की कुछ और विधायकों से, जाना उनका राय क्या है, वो क्या सोचते हैं इस बारे में। विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष हम भी रहे हैं, राजेंद्र राठौड़ भी रहे हैं, राजपाल सिंह जी भी रहे हैं, रघु शर्मा भी रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि उस राजनीति का यहाँ पर दुरुपयोग किया जाए। जो कृत्य परसों यहाँ पर हुआ उसमें राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष होने और न होने का सवाल नहीं है, ये तो आदमी की। तो छात्र राजनीति से जुड़े होने के कारण इनका एक सिंपैथी कह सकते हैं कि वो कम से कम देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं जो विवाद जेपी फाटक पर हुआ था, उस विवाद में वो झलक जरूर मिली जो कि छात्र संघ के चुनावों के दौरान, छात्र संघ के कार्यक्रमों के दौरान देखने को मिलती है, वैसी झलक देखने को मिली। लेकिन यहां पर फिलहाल बचाव करते नजर आ रहे थे। बात करते हैं कुछ छात्र राजनीति से जुड़े कुछ और लोगों की, वो क्या सोचते हैं इस बारे में और आम जनता क्या सोचती है इस बारे में जब सदन में इस तरीके का व्यवहार देखने को मिलता है। और उससे जुड़े हुए लोग वो होते हैं जो कि छात्र संघ की एक पृष्ठभूमि रखते हैं। और जैसा कि 2 दिन पहले विधानसभा में जो हुआ, 2 छात्र संघ अध्यक्ष कभी विश्वविद्यालय में रहे, जो आज की दोनों विधानसभा के सदस्य हैं, जो गाली गलौज आपस में हुए, वो एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं की तो राजनीति विधानसभा पे सदैव हावी रही है और हावी रहनी ही चाहिए, क्योंकि आने वाले जो समय है उसका जो नेतृत्व है वो अल्टीमेटली यूथ के ऊपर ही निर्भर होना है। जो सबसे पवित्र स्थान है लोकतंत्र का, उस लोकतंत्र के पवित्र स्थान पर इस प्रकार के गाली गलौज, मारपीट की घटनाएं जो हैं वो वास्तव में दुखद है और राजस्थान के की जो गरिमा और जहाँ की जो संस्कृति है उसके विपरीत है। विधानसभा में अगर इस तरह का व्यवहार होगा, इसे राजस्थान की जो गरिमा है राजपुताना की, उसके ऊपर एक बहुत ही कलंकमय ये समय समझते हैं हम। तो प्रतिनिधियों से जनता सीखती है और उन्हें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। आज जनता में इनकी छवि गिर रही है और जो जनप्रतिनिधियों का एक आचरण होना चाहिए, जनता इनसे कुछ सीखे, वो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। इस तरह का कृत्य अगर विधानसभा जैसी पवित्र जगह पे होता है तो आम जन में इसका बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा। तो देश के नौजवानों को अब आगे आना चाहिए और ऐसे लोगों को एक बाहर राजनीति में प्रवेश बंद कर देना चाहिए इनके लिए, हमेशा के लिए। छात्र संघ के अलावा जो उन्होंने जितने भी जो पॉइंट उठाए वो तो ठीक है, लेकिन जो गाली गलौज वगैरह जो करी वो बेबुनियाद है। वो छात्र युवा शक्ति होते हैं, यही नए वोटर होते हैं। ये लोग एनएसपीपी, एबीवीपी के साथ जुड़े होते हैं, इन्हीं से ही जो है नेता आगे बढ़ते हैं। इसलिए छात्र संघ जो है वो राजनीति को पूरी तरह से प्रभावित है। हमारी जो विधानसभा है वो हमारा चेहरा है राजस्थान का। हम अगर उसे बिगाड़ेंगे तो उसकी पूरी छवि बिगड़ेगी। इसकी न केवल राजस्थान से इसको नुकसान होगा, बल्कि देश में भी राजस्थान की छवि बिगड़ती है। आपसी लड़ाई को जिस तरह से भाषा का प्रयोग करके लड़ते हैं, तो वो देश का और प्रदेश का कैसा भला कर सकते हैं। ऐसे लोगों को कम से कम मैं जनता से ये अपील करना चाहूंगा कि वो इनको सुनकर ना भेजें ऐसे लोगों को, ताकि ये जो गलत संदेश है वो ये ना जाए कि हमारी इज्जत खराब ना। विधानसभा में इस तरह के कोई 5-4 लोग ही हैं जो छिछोरे टाइप के हैं, और इस तरह के जो छात्र राजनीति से निकले हुए अपने विश्वविद्यालय जैसे ही विधानसभा को अगर वो समझते हैं, तो मैं समझता हूँ ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और जनता इनको वापस जवाब दे, इनको वापस घर बिठाए। हम इसकी भर्त्सना करते हैं और इस तरीके से विधानसभा के सदस्य आपस में गाली गलौज करे, हाथापाई पे उतारू हो जाए, तो यह विधानसभा हम सब लोगों को क्या सीख देगी, यह सोचने को मजबूर करती है। राजनीतिक चाल है। हनुमान बेनीवाल दमक नेता, इसको दबाने के लिए सारी दोनों पार्टियां मिलकर इसको इसलिए निष्कासित किया गया है। हनुमान बेनीवाल जमीन से जुड़ा हुआ नेता है और जो जनता के हित में जो मुद्दे थे वो मुद्दे उठाना, ये क्या कोई गुनाह है? सदन सदन ही होता है और सदन की गरिमा को ध्यान में रखते हुए संसदीय भाषा का प्रयोग करना चाहिए। यह संसदीय भाषा का प्रयोग करना किसी भी सदन के सदस्यों को शोभा नहीं देता। छात्र राजनीति में अच्छे लोग भी होते हैं। हनुमान बेनीवाल का जो विचार है, जो लुका है, वो अपने हिसाब का है। छात्र राजनीति से जाओ चाहे किसी भी तरीके से जाओ,
ये तो व्यक्ति विशेष के खुद के नेचर पर डिपेंड करता है। आजकल मारपीट करके या झगड़ा करके हर चीज़ को बहुत जल्दी अपना लेते हैं कि मैं इसमें परिवर्तन कर दूंगा, तो ये गलत है। इनकी भावना लोकतंत्र के लिए बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जनप्रतिनिधि जो जाते हैं वो अच्छा कार्य करें, इसी तरह का लड़ाई झगड़ा करके ऐसा जनता को मैसेज नहीं दे कि हमारे जनप्रतिनिधि ऐसे हैं। कल की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जिस प्रकार से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ये राजस्थान के विकास पर बहुत गलत असर पड़ रहा है। जो ये विधायक हैं आपस में लड़ रहे हैं, तो राजस्थान का विकास पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। इससे आम जनता का विकास रुकता है, कोई कार्य कर नहीं पाते, पता नहीं चलता 5 साल कब निकल जाते हैं उनके लड़ने में। आज हम लोकसभा में, विधानसभा में छात्र नेताओं को जिस तरह से देखते हैं, ऐसा महसूस होता है कि ये छात्र नेता आगे जाकर हमारे देश को कहाँ ले जाएंगे, ये हम लोग महसूस नहीं कर पाते हैं। विगत कुछ समय में जो विधानसभाओं में या लोकसभा में जो घटनाएं देखने को मिल रही है, ये अपरिपक्व राजनेताओं की निशानी है। जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, जो विधानसभा की गरिमा को खंडित कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी भर्त्सना की बात है। विधानसभा के अंदर जो हनुमान बेनीवाल ने जो घटना की, सचमुच अमानवीय घटना है। इस तरह की घटना है, लोग वहाँ पर विधानसभा में जाकर इस तरह की हरकत कर कह सकते हैं, वो जनप्रतिनिधि हैं। अनुशासनहीनता एक विषय है, परंतु एक ही पक्ष को द्वारा प्रताड़ित करना, ये शायद सरकार ने अपनी बाहुबल का परिचय दिया है। इस तरीके से जो भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है वो बहुत गलत है। उनको सभ्य भाषा सभी प्रतिनिधियों को। पूरे राज्य भर से लोगों की राय आई, जिसमें कि काफी सारे लोग ऐसे भी थे जो कि राजनीतिक विचारधाराओं से जुड़े हुए लोग थे। प्रताप जी, क्या अंदाजा लगाएं, जनता क्या सोचती है? दीपक, पूरी राज्य की जनता और जो विश्वविद्यालयों से निकले हुए छात्र और बाकी पूरी जनता सब एक ही चाहती है, नर्सरी से निकलने के बाद वो पेड़ कहीं बीच में ही नहीं अटक जाए। बरगद का पेड़ बने जिसके नीचे हजारों लोग सुख चैन और छाया पा सकें। तो ऐसे बरगद के पेड़ बने ये सारे के सारे राजनेता, क्योंकि जिस मजबूत जड़ों के साथ वो छात्र संघ की राजनीति से निकलते हैं, तो उनमें वो ज्वाला, ऊर्जा और वो सब कुछ होता है। उस ज्वाला और ऊर्जा का यदि राज्य हित में और जनता के हित में वो उपयोग करेंगे तो निश्चित तौर पे बड़े नेता के तौर पे उभरेंगे। और आम जनता चाहती है, क्योंकि उनकी ऊर्जा उन्होंने देखी है, उस ऊर्जा का सही उपयोग करें, संयम से काम लें, तो निश्चित तौर पे तस्वीर भी बदलेगी, तकदीर भी बदलेगी। दीपक, तो तस्वीर और तकदीर दोनों बदलनी चाहिए, और यही उम्मीद जनता भी लगा के बैठती है, क्योंकि जब वो इतनी एनर्जी देखती है छात्र संघ के चुनावों के दौरान, छात्र संघ के विभिन्न आयोजनों के दौरान, छात्र संघ के उनके कार्यकाल के दौरान, तो उम्मीद लगाती है जनता की ये विधानसभाओं में जाकर के, उससे ऊंचे सदन में जाकर के बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, जनता से जुड़े मुद्दे उठाएंगे, कम से कम इस तरह की घटनाओं में इनका नाम सामने नहीं आएगा। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। कल किसी और मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। देखते रहिए HPC न्यूज़।